तरीके की अफवाह फैलाई गई कि वो बच्चा चोरी गिरोह जो है वो बच्चा चोरी करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो मामले कुछ और पाए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर कोई बच्चा मिसिंग रहता है 24 घंटे से अधिक तो उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। कोई भी सूचना मिलती है जिसमें बच्चा चोरी की कोई रिपोर्ट या कोई शिकायत आती है तो उसको तुरंत जो है स्थानीय स्तर पर वेरीफाई करें। बच्चा चोरी के संबंध में जो विभिन्न स्रोतों से और खासकर सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें जो है प्रसारित हो रही थी, वो ऐसे कई मामले बिहार पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आए थे और इसमें मीडिया से भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जो है इसमें मीडिया को भी एड्रेस करके बताया जाए। तो जैसे आज और कल में 24 तारीख में 4 ऐसे मामले जो है बिहार पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आए हैं और आज भी एक मामला आया है जिनमें ये इस तरीके की अफवाह फैलाई गई कि वो बच्चा चोरी गिरोह जो है वो बच्चा चोरी करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो मामले कुछ और पाए गए। जिसमें जमुई का एक मामला है, जिसमें जो है नालंदा का एक मामला है, उसी प्रकार से जो पूर्णिया का एक मामला, मुजफ्फरपुर का एक मामला और मुजफ्फरपुर का एक दूसरा मामला भी है जो आज प्रतिवेदित हुआ है। बाकी 4 मामले कल के हैं। तो सब मामलों में ये पाया गया जांच उपरांत की जो है ये मामले सब अफवाह थे। तो इसमें जो खतरा रहता है कि चूंकि बच्चा चोरी की अफवाह में जो भीड़ एकत्रित हो जाती है वो कई बार मॉब लिंचिंग भी कर देती है और कुछ जो निर्दोष लोग इसका शिकार हो जाते हैं और उनको जो है फिजिकल रूप से हानि पहुंचाई जाती है, कुछ में मृत्यु भी हो जाती है उनकी। तो इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं आम जनता से कि किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसी अफवाह मिलती है तो कभी भी कानून को अपने हाथ में न लें। डायल 112 जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है पुलिस का, उस पर डायल करें या संबंधित निकटतम थाना को सूचना दें। पुलिस तुरंत वहां पहुंचेगी और उसके वेरीफाई करेगी उस इंफॉर्मेशन को और जो भी उचित कार्रवाई होगी, लीगल कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, वो करेगी। तो इस संबंध में कुछ मीडिया वालों ने ये जानकारी भी लेनी चाहिए थी कि कितने मामले 2025 में गुमशुदगी के प्रतिवेदित हुए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में पूरे राज्य में कुल 14,699 मामले प्रतिवेदित हुए थे 2025 में, जिसमें 12,526 जो हैं बालिकाएं थी और करीब 2,173 जो हैं वो बालक थे। और उसमें से 7,772 बालक बालिकाओं को जो है उनको रिकवर कर लिया गया पुलिस द्वारा। कुल 6,927 जो हैं बच्चे अभी भी अनट्रेस्ड हैं। लेकिन ऐसी भी संभावना है कि कई बार वो बच्चे रिकवर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि पुलिस रिकॉर्ड अपडेट नहीं होते हैं, इस कारण से भी उनकी रिकवरी जो है वो पुलिस रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हो पाती है। तो इसको भी हम लोग दूर करने के लिए सभी ऐसे मामले जो अभी पुलिस रिकॉर्ड में जिनमें अनट्रेस चिल्ड्रन है उनको वेरीफाई करके अपने रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए निर्देश दे चुके हैं। और सभी पुलिस अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि ऐसी कोई भी सूचना मिलती है जिसमें बच्चा चोरी की कोई रिपोर्ट या कोई शिकायत आती है तो उसको तुरंत जो है स्थानीय स्तर पर वेरीफाई करें और अगर वो अफवाह है तो सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार कराएं कि इस अफवाह पर ध्यान न दें और अगर कोई सही घटना है तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो करें। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर कोई बच्चा मिसिंग रहता है 24 घंटे से अधिक तो उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, ये करनी है और उस सब में एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके लिए पूरा प्रोसेस एक एसओपी निर्धारित है, भारत सरकार के द्वारा भी निर्धारित है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, जो बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को उसकी भी अपनी एसओपी है और बिहार पुलिस ने भी एसओपी की है और जे रूल्स 92 में भी एसओपी निर्धारित किए गए कि अगर कोई बच्चा गुमशुदा होता है तो उसमें किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जानी है उसकी रिकवरी के लिए। और अगर 4 महीने तक कोई बच्चा रिकवर नहीं होता है तो उसका केस का अनुसंधान जो है ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को ट्रांसफर हो जाता है। वो हर जिले में स्थापित है, पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्थापित है और उसके लिए पूरे दिशा निर्देश हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो इंस्पेक्टर हैं या जो भी पदाधिकारी हैं उनको किस तरीके के अपने कर्तव्य करना है, उसमें क्या क्या प्रोसेस अपनाना है स्टेप बाय स्टेप बच्चे की रिकवरी के लिए, वो सारा निर्धारित है।
उसके अलावा भारत सरकार के बाल एवं विकास मंत्रालय का एक मिशन वात्सल्य करके एक पोर्टल है। पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स उसमें उस पोर्टल पर हैं और बिहार के भी करीब जो है 1196 थाने उस पर मैप्ड है और उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड सब थानों को दिया हुआ है। अगर कोई भी बच्चा मिसिंग होता है, उसमें एफआईआर होती है, तो उसकी एंट्री, उसके जो भी बच्चे के प्रोफाइल जिसमें भी उसके जो डिटेल्स हैं पूरे उसमें एंट्री करनी है। उसमें दो तरीके के हैं, मिसिंग और रिकवरी, दो उसमें हेड्स हैं। तो मिसिंग अगर कोई बच्चा होता है तो उसके मिसिंग वाले में एंट्री होती है, उसके सारे डिटेल्स, पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसका जो बच्चे का प्रोफाइल, सब चीज़ें उसमें, फोटोग्राफ, जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं सारी उसमें होती हैं और वो पूरे इंडिया में सर्कुलेट हो जाता है क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम है। और अगर बच्चा वो कहीं रिकवर होता तो रिकवरी की भी एंट्री होती है। तो अगर कोई बच्चा जैसे बिहार से मिसिंग हुआ और किसी अन्य राज्य में रिकवर हुआ और वहाँ उसकी एंट्री हुई तो मैचिंग वो पोर्टल कर देता है ऑनलाइन, तो इससे बच्चे की रिकवरी और उसका वो आसान हो जाता है। तो ये व्यवस्था पूरे सभी देश के सभी राज्यों में है और ये बिहार में भी ये अपनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार पुलिस जो भी बच्चे गुमशुदा होते हैं उनकी तत्परता से रिकवरी हेतु पूरा प्रयास करती है और जो भी एसओपी निर्धारित किए गए हैं उसका पालन करती है। और इसमें आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय की भी एक जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी है, वो भी ऐसे मामलों का अनुश्रवण करती है, मॉनिटरिंग करती है कि बच्चों की, गुमशुदा बच्चों की रिकवरी के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए समय समय पर उनकी गाइडलाइंस भी आती हैं और वो कुछ इंडिविजुअल केसेस में भी वो उसको मॉनिटर करती है। तो कुल मिलाकर के यही है कि जो अफवाहें फैली हैं, जैसे मैंने बताया 5 मामले कल से अब तक आए हैं, जो सभी मामले जो है असत्य पाए गए, उन सब मामलों में संबंधित एसपीज को निर्देश दिया गया है कि उनका अफवाह का खंडन करें और उसका प्रचार प्रसार कराएं व्यापक रूप से, और इस तरीके की कोई भी अफवाह ना फैले उसके लिए अपने जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से और जो आप लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके माध्यम से प्रचार प्रसार कराएं ताकि पब्लिक भी आगाह हो सके कि इस तरीके की अफवाहों से कई बार एक भ्रम की स्थिति फैल जाती है और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो जाती है, उसमें किसी निर्दोष की जान भी जा सकती है।